नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। नकुड़ पुलिस ने गोकशी की सूचना पर की छापेमारी। गोकशी की सूचना पर छापा मारकर 2 युवकों को किया गिरफ्तार। नकुड़ कोतवाली पुलिस ने गोकशी की सूचना पर छापा मारकर 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गोकशी करने वाले यंत्र के साथ साथ तमंचा व कारतूस भी बरामद किए हैं। रविवार को कोतवाल उमेश डोरिया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से अम्बेटा के मोहल्ला किला गार्डन में गोकशी की घटना को अंजाम दिए जाने की खबर मिली थी। तभी मौके पर जाकर छापा मारा तो मौके से 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस को चाकू, रेती, छुरी, रस्सी, कुल्हाड़ी, मुद्दा, एक तमंचा, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। पकड़े गए युवकों ने अपने नाम साजिद आरिफ उर्फ छोटू बताए हैं। कोतवाल ने बताया कि क्षेत्र में किसी भी कीमत पर गोकशी को करने नहीं दिया जाएगा। बताया कि पुलिस को तीसरे आरोपी युवक वकील की भी तलाश है। पकड़े गए दोनों युवकों को जेल भेज दिया गया है। देवबंद में हिंदू जागरण मंच ने की बैठक। हिंदू जागरण मंच ने पुलिस कार्यशैली पर साधा निशाना। पीड़ितों की मदद न करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार जारी है, लेकिन हिंदू संगठन ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हिंदू संगठन हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय अध्यक्ष ने देवबंद पुलिस की कार्यशैली को निंदनीय बताते हुए इसमें सुधार की मांग की है और ऐसा न होने पर धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि पुलिस पीड़ितों की मदद नहीं कर रही है। हिंजाम कार्यालय पर शनिवार को आयोजित बैठक में संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष व विधि आयाम के प्रदेश प्रभारी ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह एडवोकेट ने कहा कि देवबंद पुलिस प्रशासन निरंकुश होकर कार्य कर रहा है और गरीबों पीड़ितों को न्याय प्रदान करने के बजाय उल्टे उत्पीड़न करने वालों को सहयोग कर रहा है, जो निंदनीय है। उन्होंने कुछ मामलों का उल्लेख करते हुए बताया कि क्षेत्र में ग्राम बहादुरपुर की दीपा, कोहला बस्ती नसीम, कानका चेकी क्षेत्र के नफीस, सराय मालियान का दीपक कश्यप, मोहल्ला लहसवाड़ा के अक्षय शर्मा सहित अनेक पीड़ित गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन इन्हें पुलिस की मदद नहीं प्राप्त हो पाई है। उन्होंने बताया कि ग्राम सांखन खुर्द का देवेंद्र कुमार न्यायालय के स्थगन प्राप्त करके भी अपने फसल की रक्षा नहीं कर पाया। पुलिस द्वारा लगातार उसके फसल विरोधी पक्ष को कटवाकर न्याय के आदेश की भी अवमानना की गई। नकुड़ में नेताजी को याद किया। वक्ता बोले, सुभाष चंद्र बोस महान योद्धा व आजादी की लड़ाई के जनक। गंगोह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर अनेक जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा का स्मरण करते हुए उन्हें याद किया गया। नगर पालिका परिषद परिसर में स्थित नेताजी पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर देश के प्रति उनके योगदान की चर्चा की गई। RI हरपाल सिंह, काफिस कुद्दूसी, मुकेश नामदेव, आशु गर्ग सदावास, शारिक फरीदी, सुशील कुमार आरिफ आदि ने उन्हें पुष्पांजलि दी। ND पब्लिक स्कूल में शनिवार को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य रजनी राजपूत ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पंकज कुमार, सचिन शर्मा, अरविंद शर्मा, PTI मनोज कौशिक, अमित कुमार, गौरव नामदेव, राहुल कुमार, बाबर खान आदि उपस्थित रहे। लाला किशन चंद राजकीय महाविद्यालय में नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानाचार्य उन्हें एक महान योद्धा तथा आजादी की लड़ाई का जनक बताया। उन्होंने नेताजी के वाक्य तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा की भी चर्चा की। इस अवसर पर सचिन कुमार, रीतू वर्मा व सचिन खरे आदि मौजूद रहे। 505 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान पकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख बताई गई कीमत। कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को 505 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई गई है। शनिवार देर शाम पुलिस को सलारपुरा मार्ग पर पशु पैंट के पास एक व्यक्ति खेत के रास्ते जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई तो वह भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 505 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस के अनुसार वह इसे बेचने के लिए जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी पकड़ी गई कीमत स्मैक की 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है।
पुलिस ने एनडीपीएस में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी गांव मैनपुरा निवासी साकिब बताया गया है। एक अन्य व्यक्ति गांव मैनपुरा निवासी अयूब को चाकू के साथ पकड़ा है। थाना गंगोह क्षेत्र में खुलेआम बिक रही है स्मैक। नगर में नशे का धंधा जोरों पर है। पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। ये पहला मामला नहीं है। इतनी तादाद में नशीला पदार्थ बरामद किया है। सवाल ये है कि इतनी सख्ती के बाद भी नशे का कारोबार इतना बढ़ रहा है। सीरिया में आईएसआई और कुर्द फोरेंसिस में खूनी संघर्ष। अल हसाका जेल पर आईएसआई का आतंकी हमला, 136 की मौत, इसमें 84 टेररिस्ट। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों और कुर्द फोरेंसिस के बीच 4 दिन से जारी संघर्ष में रविवार तक 136 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों और कुर्द सेना के बीच इस लड़ाई की शुरुआत गुरुवार को हुई थी। आईएसआईएस के 100 से ज्यादा आतंकियों ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए सीरिया के अल हसाका शहर की घवेरन जेल पर हमला किया, जिसके बाद कुर्द फोरेंसिस ने इस पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक आईएसआई के लड़ाकों ने जेल पर हमला कर अपने कई साथियों को छुड़ा लिया और बहुत सारे हथियार लूट लिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस्लामिक स्टेट एक बार फिर से सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हाल के महीनों में इससे जुड़े कई स्लीपर सेल भी एक्टिव हो चुके हैं। कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोरेंसिस ने रविवार को कहा कि जेल के आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। आतंकी जब ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक आईएसआईएस के 84 आतंकी और 45 कुर्द लड़ाके मारे गए हैं। जान गंवाने वालों में 7 आम नागरिक भी शामिल हैं। यूनिसेफ ने रविवार को हिरासत में लिए गए 850 नाबालिगों की सुरक्षा की मांग की है। फर्जी बिलों के जरिए वसूली कोविड इंश्योरेंस की लाखों की रकम, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात में फर्जी बिलों के जरिए कोविड इंश्योरेंस की राशि वसूलने का मामला सामने आया है। इसमें एक तो उसी कंपनी का कर्मचारी है। अहमदाबाद की नवरंगपुरा पुलिस के मुताबिक एचडीएफसी अर्गो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक संतोष गांगे ने शिकायत दर्ज कराई है। इसमें बताया गया है कि कंपनी के एक कर्मचारी प्रणय ब्रह्मभट्ट ने फर्जी बिलों के जरिए 18.4 लाख रुपए कोविड इंश्योरेंस दावे के रूप में वसूल लिए हैं। इसमें उसकी पत्नी और एक अन्य आरोपी भी सहभागी है। दिलचस्प बात यह है कि प्रणय एचडीएफसी अर्गे के ही हेल्थ क्लेम डिपार्टमेंट में मैनेजर है और उसका काम स्वास्थ्य बीमा से जुड़े बिलों आदि की जांच पड़ताल करने का है। उसने खुद भी इसी कंपनी से 30 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ है। शिकायत के अनुसार निकोल के रहने वाले प्रणय ने पिछले साल फेफड़ों में संक्रमण की जानकारी दी थी। इसके बाद उसने खुद को बापूनगर के अपोलो प्राइम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती दिखाया। कुछ समय बाद इसी अस्पताल में उसकी पत्नी अनीता ने भी अपने आप को भर्ती दिखाया। इन दोनों ने मिलकर स्वास्थ्य बीमा दावे के रूप में 18.4 लाख रुपए की रकम कंपनी से ली है। फिर इसी अस्पताल में भर्ती दिखाने वाले सुरेंद्रनगर के निकुंज पटेल ने 9.49 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दावा फाइल किया है। यूपी में अभी 2 दिन और बारिश के आसार। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। यहाँ बूंदाबांदी के साथ ही चल रही हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में कोल्ड के कंडीशन यानी अधिक ठंडे दिन की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिन तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है। बारिश के कारण राज्य भर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। कर्ज देने से बैंक ने किया था इनकार। गुस्साए शख्स ने लगा दी ब्रांच में आग। जिंदगी में जरूरी नहीं है कि हर काम आपके मन से ही हो। कई बार आप जो चाहते हैं सब कुछ उससे उल्टा ही होता है। कुछ लोग इस बात को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे हजम नहीं कर पाते। कर्नाटक के रहने वाले एक शख्स को भी बैंक लोन नहीं मिलने की बात हजम नहीं हुई और उसने गुस्से में ब्रांच को ही आग लगा दी।
सुनने में यह बात बहुत ही अजीब लग रही होगी, लेकिन ऐसा किया है कर्नाटक के हवेली में रहने वाले एक चैरिटी वर्कर ने। वसीम हजरत साहब मुल्ला नाम के 33 साल के शख्स ने कैनरा बैंक की एक ब्रांच में जाकर 16 लाख के लोन की डिमांड की थी। जब बैंक ने इसे देने से इनकार कर दिया तो गुस्साए शख्स ने इसी ब्रांच को फूंक दिया। हवेली में रहने वाले वसीम ने कैनरा बैंक की शाखा में 16 लाख लोन के लिए एप्लीकेशन दी थी। बैंक की ओर से उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि पेपर वर्क में कुछ कमी थी। बैंक के क्रेडिट पॉलिसी का हवाला देकर जब वसीम को मना कर दिया गया तो उसने इस बात को समझने के बजाय वह अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा और बैंक की खुली हुई खिड़की देखकर अंदर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगा दी। यह घटना 9 जनवरी की बताई जा रही है। जिन लोगों ने इस घटना को देखा उन्होंने तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस को दी और आरोपी को वहीं पकड़ लिया। अब रकाबगंज में सुपारी कारोबारी पर आयकर विभाग का शिकंजा। 34 घंटों से जारी है रेड। कानपुर और कन्नौज के बहुचर्चित कारोबारी पीयूष जैन पर शिकंजा कसने के बाद आयकर विभाग की अब पुराने लखनऊ के एक बड़े सुपारी व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। यहां रकाबगंज इलाके में नरेंद्र अग्रवाल के घर शनिवार देर रात से आयकर विभाग की टीम मौजूद है। अग्रवाल इलाके के बड़े सुपारी बताए जाते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उनके हवाला कारोबार से जुड़े का शक है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अग्रवाल के ठिकानों से अब तक करीब 3 करोड़ से अधिक की रकम जब्त की जा चुकी है। आयकर विभाग की टीम ने बीते शनिवार को यहां रकाबगंज में रुकमणी धर्मशाला के पास रहने वाले अग्रवाल के घर और दुकान पर छापेमारी शुरू की थी और अब तक जारी है। आयकर के करीब 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और अग्रवाल के घर के बाहर अब भी पुलिस फोर्स मौजूद है। जांच में टैक्स चोरी के तमाम दस्तावेज बरामद होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि आयकर अफसरों की टीम ने 21 जनवरी को गोंडा में रेड मारकर 65 लाख रुपए की नकदी बरामद की थी। सूत्रों के मुताबिक वहीं से पूछताछ में नरेंद्र अग्रवाल का नाम सामने आया था। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में पता चला कि यह रकम लखनऊ से लाई गई है। 19 साल की पायलट ने छोटे से विमान से नाप ली पूरी दुनिया। ब्रिटिश और बेल्जियम मूल के सबसे जारा रदरफोर्ड ने इतिहास रच दिया है। 19 साल की जारा पूरी दुनिया को अपने छोटे से विमान के जरिए कवर करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। गुरुवार को जारा जब अपने माइक्रोलाइट प्लेन से बेल्जियम के कोटरिज एयरपोर्ट पर उतरी तो उन्होंने 5 महीने में 5 महाद्वीपों की यात्रा पूरी कर ली। इस रिकॉर्ड यात्रा के दौरान जारा ने 51,000 किलोमीटर का सफर करीब 52 देशों के ऊपर से तय किया। जारा पिछले 18 अगस्त को दुनिया के सबसे तेज माइक्रोलाइन प्लेन से रवाना हुई थी। जारा जब बेल्जियम में उतरी तो वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। बेहद खुश नजर आ रही थी। जारा ने कहा कि यह एक पागलपन भरा सफर था। उनकी सबसे यादगार यात्रा न्यूयॉर्क और उसके बाद आइसलैंड में एक सक्रिय ज्वालामुखी की रही। इस दौरान उन्हें डर भी लग रहा था कहीं जिंदगी खत्म न हो जाए। यह डर उन्हें साइबेरिया में जमे हुए इलाके और उत्तर कोरिया के हवाई स्पेस से निकलने के संकरे रास्ते के दौरान भी लगा। जारा ने कहा कि उत्तर कोरिया मिसाइलों का परीक्षण कर रहा था और उसने कोई चेतावनी भी नहीं दी थी। इस रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए जारा को दुनिया के 2 बिल्कुल विपरीत हिस्सों को छूना था। इसके तहत वह इंडोनेशिया में जॉम्बी और कोलंबिया के टुमाको में उतरी। जारा ने इस उड़ान के जरिए अफगानिस्तान में जन्मी अमेरिकी नागरिक शाइस्ता वैस का रिकॉर्ड तोड़ा है। शाइस्ता ने साल 2017 में 30 साल की उम्र में अकेले यात्रा करके यह रिकॉर्ड कायम किया था। इस यात्रा के दौरान जारा ने जमकर गाने सुने और पूरी यात्रा का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि बेल्जियम से पहले उन्हें जर्मनी में उतरना था, जो बहुत बारिश और बर्फ की वजह से मुश्किल था। हालांकि बेल्जियम वायुसेना की एरोबेटिक्स टीम ने उनकी इसमें मदद की और यह यात्रा को संपन्न हुई। जारा मात्र 16 साल की उम्र से पायलट की ट्रेनिंग ले रही थी। उसने साल 2020 में पायलट का लाइसेंस मिला था। वह एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी और उन्हें आशा है कि उनका यह रिकॉर्ड अन्य महिलाओं को विज्ञान, तकनीक और हवाई क्षेत्र में बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा।
इस थका देने वाली यात्रा के बाद जारा ने कहा कि वह अब अपने परिवार के साथ समय बिताएगी और बिल्लियों को देख पाएगी। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।